Hello, students. Very good morning to all of you. In this session, we will try to understand some concept related to chapter number first. The name of chapter is solution. Okay. 12th स्टैंडर्ड में हमारा चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, ठीक है, देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो सॉल्यूशन बने या सस्पेंशन वहाँ बनेगा, और आप कह सकते हैं कोलाइड्स भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में लिखा है ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कैन बी ए सॉल्यूशन, ए सस्पेंशन और ए कोलाइड्स। तो अभी आप सॉल्यूशन को तो हम और एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, पहले इस टर्म को और इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि सस्पेंशन किसको कहा जाता है। देखिए, सस्पेंशन का मतलब क्या है। हमारे पास मान लो हम क्या करने वाले हैं, दो सब्सटेंसेस हम लेते हैं और एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं सोल्यूट। ठीक है जी, सॉल्वेंट का मतलब है जिसमें कोई भी सब्सटेंस घुल जाता है, और सोल्यूट का मतलब है द नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज़ गोइंग टू बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट जो होता है, ये सोल्यूट को मान लो मिक्स, ये घुलता है इस आपस में, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए सस्पेंशन किसको हम बोल रहे हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में जब हम सॉल्वेंट को और सॉल्यूट का मिक्सचर लेते हैं, देन होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में थोड़े दूर दूर होंगे। ठीक है ना, ये देखिए लाइक दैट, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल मैं लिख रहा हूँ, ये मान लो क्या है, सोल्यूट हैं, और इनके बीच में क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तभी तो एक मिक्सचर बन रहा है ना। ये जो बीच में, ये सोचिए ये सॉल्वेंट है, पानी या दूसरा कोई सॉल्वेंट आप मान सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे मान लो आपने इनको जब शेक किया, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बना रहे हो तो शेक किया, तभी हमारे पास कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है ना। अब शेक करने के बाद कुछ टाइम के बाद आप इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर जो सब्सटेंस प्रोडक्ट जो है सस्पेंशन होगा, देन यू विल ऑब्जर्व दीज सोल्यूट पार्टिकल्स आर सपोज टू बी गेट टुगेदर, एंड हैवी होने की वजह से आपस में क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कभी कभी कोगुलेशन भी बोलते हैं, कोगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, कोगुलेशन वर्ड में लिखा। अब होगा क्या, और दूसरा क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होने वाला है, ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे धीरे 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 बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू ये बॉटम एंड में स्टार्ट होना, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ये समझ सकते हैं। ओके, मतलब सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे ये पार्टिकल्स। ओके, अब देखिए ये होगा क्या, आफ्टर देन यू विल ऑब्जर्व सॉल्वेंट जो था आपका अपर लेयर में रह जाएगा, ऐसा कुछ होगा ना। ये देखिए ये पार्टिकल्स गिरेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, तब आपके पास क्या होगा, हैवी पार्टिकल बॉटम एंड में रहेगा, और उससे कम जिसका वेट है वो थोड़ा सा उसके ऊपर, लाइक दैट, और ऊपर ऊपर सबसे ऊपर क्या रहेगा, बिल्कुल सॉल्वेंट आपको अलग से दिख जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा, जिसको फिलहाल मैं उसको सस्पेंशन बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसका रीज़न ये होता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप बहुत सारे इसके दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं, फिलहाल हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। अब देखिए दूसरी बात हम पढ़ रहे थे, कोलाइड्स। ठीक है जी, कोलाइड्स किसको कहा जाता है। अब कोलाइड्स के में क्या होता है, देखिए इसमें भी एक सॉल्यूट होगा, ठीक है जी, और दूसरा उसमें भी एक सॉल्वेंट होता है। अब जो सोल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, क्या कहा, सोल्यूट जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। अब जो सॉल्वेंट होगा, ये सोचिए इसके बीच में है। अब पार्टिकल का जो वेट है या डेंसिटी बहुत कम होती है, तो ये क्या करता है, ये पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ साथ ही फ्लो करते रहते हैं, और बहुत देर
होने के बावजूद भी ये पार्टिकल उतनी आसानी से नीचे सेटल डाउन बॉटम एंड में नहीं होते हैं कोलाइड्स के केस में, ठीक है। और सस्पेंशन के केस में ये बहुत जल्दी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस है, ओके। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ए सॉल्यूशन विल हैव इट्स कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बहुत बड़ी बात बताई है कि जो सॉल्यूशन होगा उसके बीच में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट, ठीक है, ऑल द सैम्पल्स। सपोज करिए हमारे पास ये एक बीकर है और हमने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, वाटर एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वाटर एक सॉल्वेंट है। अब वाटर में ये मानिए हमने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया सपोज करिए। तो मिल्क और जो वाटर बनेगा इसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन मान सकते हो। अब होगा क्या, इसका मतलब ये कैसे हम इसको मान रहे हैं, बिकॉज सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब देखिए इसी सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा एक और सोल्यूट ले लेते हैं, जैसे कि हम क्या लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, ठीक है। चीनी मैंने किसमें डाल दिया, वाटर में, और वाटर में क्या डाल दिया, थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, सबको हमने मिक्स कर दिया। अब वो ना जो शुगर हमने इसमें डाला, क्या वो शुगर आपको दिखेगी क्या उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं दिखने वाली है, ठीक है। बिकॉज वाटर एक क्या है, एक तरह से लिक्विड है और लिक्विड के अंदर बहुत सारे स्पेस होता है, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स उन स्पेस में अपनी जगह बना लेते हैं, किसके पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल, ठीक है। और मिल्क में भी हम बात करें तो अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम फैट बोल सकते हैं, वो पार्टिकल बहुत देर तक उसमें फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम सॉल्यूशन का लें तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल लिया, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इथाइल अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और इसमें हम मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों ही अलग अलग क्या हैं, सॉल्वेंट है, दोनों को हम मिक्स करते हैं तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट ऑल द टाइम, ऑल द सैंपल, ठीक है। तो कंपोजिशन में कोई ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टिकल नीचे इतनी आसानी से आपको सेटल डाउन होते हुए नहीं दिखने वाले हैं, तो उसको आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा, वन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। नेचुरली सभी बच्चों को पता होगा कि सॉल्यूट किसको कहा जाता है, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्या कहा, सॉल्यूशन किससे बना हुआ होगा, दो कंपोनेंट से, ठीक है जी। और एक कंपोनेंट हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट, क्या कहा, सॉल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। अब और देखते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या फ़र्क हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सॉल्वेंट की, ओके। देखिए, द लिक्विड इन विच इन ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लिक्विड इन विच ए सब्सटेंस मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें कोई भी सब्सटेंस को डिजॉल्व किया जा रहा है, तो उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और ए सॉल्वेंट इज ए कॉल्ड, इस तरह हम इसको कह सकते हैं, डिजॉल्विंग एजेंट भी बोल सकते हैं। सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं, डिजॉल्विंग एजेंट। और देखिए बच्चों, सॉल्वेंट में जो जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो जनरली ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है जनरली सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, अब मैं दूसरा आपको सोल्यूट के बारे में भी बता रहा हूँ। सोल्यूट किसको बोल रहे हैं, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन। जो भी सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है, किसके लिए, जिससे कि वो क्या बनेगा, वहाँ से सॉल्यूशन बनेगा, तो उस सब्सटेंस को हम सोल्यूट बोलते हैं।
अब मैं वही छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लो हमने क्या लिया, मिल्क ले लिया, ठीक है। अब इस मिल्क को हम क्या बोलेंगे, वो तो लिक्विड है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल दिया, ठीक है। एक तरह से हम उसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट बोल सकते हैं। अब इस लिक्विड में अगर आप क्या डाल रहे हैं, शुगर डाल देते हैं, ठीक है। शुगर जब आपने डाला तो मुझे बताइए शुगर क्या हुआ, ये सोल्यूट इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और लिक्विड क्या हुआ, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट शुगर कितना डालोगे, क्या आप इससे ज़्यादा, मान लो यहाँ तक आपने भर दिया एक कंटेनर, किससे किससे भरा, इस लिक्विड से भरा। तो अब मुझे बताइए क्या इसमें इतनी ही आप क्या डाल दोगे, शुगर डाल दोगे क्या यहाँ तक, नहीं, इतना नहीं डालोगे आप, इसको लगभग इतना ही डालोगे, है ना। थोड़ा डालोगे, 2 4 5 ग्राम डालोगे, ये इसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो नेचुरली क्या होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा, सोल्यूट कम अमाउंट में होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहा। देख, अब देखिए लिखा है, इस सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड ए बाइनरी सॉल्यूशन। Similarly, it is called tertiary, quaternary if it is composed of 3 or 4 component respectively। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, क्या ये ज़रूरी यही है कि सिर्फ जब सॉल्यूशन हम तैयार करें तो उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट जुड़े हुए हो, मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है, या फिर हम 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हैं जब हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो देखिए, मान लो हमने ये वाटर लिया, ठीक है, वाटर में क्या ऐड कर दिया, वाटर में आपका मन किया कि चलिए थोड़ा सा इसमें मिल्क डाल देते हैं। अब आपका मन किया कि चलिए मिल्क में हम शुगर भी डाल देते हैं। अब आपका मन किया चलिए कुछ और उल्टा काम करते हैं, मान लो हम इसमें NaCl भी डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये कितने कंपोनेंट बन गए, ये सभी मिक्सअप हो जाएंगे ना अच्छे से। और इसको हम क्वाटनरी, मतलब 4 कंपोनेंट है तो क्वाटनरी, ठीक है, क्वाटनरी क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 4 हैं, तो इसको क्वाटनरी सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अगर इसमें 3 कंपोनेंट होते तो हम इसको टर्शियरी, ठीक है, ऐसे वर्ड लिख रहा हूँ मैं, टर्शरी कंपोनेंट बोल सकते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो कंपोनेंट, सिर्फ सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। बाइनरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, क्वाटनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं। तो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया जो मुझे लगा ये बताना चाहिए था। और ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इनकी स्क्रीनशॉट दे दूंगा और आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट ले लें और साथ के साथ इनके नोट्स भी बनाते रहें और बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहें साथ के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, हमें पता होना चाहिए। ओके, देखिए एक्वस सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, एक्वस का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एडेड हो, ठीक है। सॉल्वेंट कहाँ, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन सा यूज़ होगा, वाटर। आपको पता होना चाहिए वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। ओके, ए सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें एक सब्सटेंस तो क्या हो, वाटर होना ही चाहिए, और दूसरा कंपोनेंट या सब्सटेंस क्या होगा, कोई भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा सब्सटेंस एज ए सोल्यूट लेना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दिए हैं। अगर आप क्या करते हैं, NaCl लेते हो, उसका सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, किसमें, वाटर में, तब उसको हम एक्वा सोल्यूशन बोलेंगे। अमोनियम क्लोराइड NH3Cl ले लो, ठीक है, NH4 लिखा है यहाँ पे, NH4 होना चाहिए, ठीक है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो, कॉपर सल्फेट ले सकते हो, वाटर में डिसॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, वाटर में ही डिसॉल्व करना है। तो सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर, सोल्यूट मान लो इस केस में कॉपर सल्फेट है, और या तो तीनों को ही मिक्स करके देखो वाटर में, तब भी आपका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, तो नॉन एक्वस वर्ड का मतलब है कि जहाँ पे पानी नहीं यूज़ किया एज ए सॉल्वेंट। ओके, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी फॉर्म सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इन लिक्विड अदर देन वाटर। मतलब क्या हुआ, वाटर के
अलावा भी बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका यूज़ करने पर हम एक सॉल्यूशन हमें मिलता है, और सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दूसरा कोई सोल्यूट उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो कौन कौन से वाटर के अलावा सॉल्वेंट हो सकते हैं देखते हैं। या तो अल्कोहल हो, या एसीटोन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है। तो इन सभी क्या बोलते हैं, या मिथोनल हो सकता है, या दूसरे इथाइल अल्कोहल जिसको बोल सकते हैं। इस तरह के हमारे पास कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अदर देन वाटर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे लैब में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ट्रू सॉल्यूशन किसको कहें। ओके, ट्रू सॉल्यूशन को भी देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए, इफ ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इन ए सॉल्यूशन इज ट्रूली होमोजीनियस, ट्रूली होमोजीनियस, आगे क्या लिखा है, द पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो ट्रू सॉल्यूशन का आप सिंपल इतना ही समझें कि मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो हम क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, और थोड़ा सा शुगर भी डाल लेते हैं। अब देखिए, जब वो सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम सॉल्यूशन तो बोल सकते हैं ना, एक्वा सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब देखिए, उसमें हमने सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट सोल्यूट का लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो उसमें होगा क्या, सॉल्ट जो होगा, ठीक है ना, वो इतने छोटे होते हैं पार्टिकल सॉल्ट के कि वो पानी के अंदर पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए। तो आप कह सकते हैं कि इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, है ना, एंड ओवरऑल द मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। दूसरी कंडीशन क्या है, मिक्सचर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो यहाँ एक और कंडीशन लिखा है, इन सच ए सॉल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल डिसअपियर इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, लिक्विड में जब इन पार्टिकल्स को डालेंगे तो आपको पता होगा ना लिक्विड के अंदर क्या होता है, तो स्पेस रहता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम पढ़ते आए हैं अब तक। यहाँ लिक्विड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से, इनके बीच में बहुत सारा गैप होता है। अब क्या करेंगे, ये तो लिक्विड है ना, इसको तो हम लिक्विड मान रहे हैं, लेकिन आपने जो सोल्यूट डाला, नमक डाल दिया, आपने शुगर डाला, वो कहाँ चला जाएगा पार्टिकल, वो उनके बीच में जो गैप होगा, है ना, तो पता ही नहीं चलेगा, इनके बीच में एडजस्ट कर लेगा अपने आप को उन स्पेसेस के बीच में। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, विनेगर, तो इनका सॉल्यूशन पानी में जब बनेगा तो उसको ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा। टर्म्स का पता होना चाहिए आपको, बिना हम इसकी जो टर्मिनोलॉजी के हमें बहुत अच्छे से पता नहीं चलता, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा, ए सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। अब देखिए इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। अब देखिए, कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हुआ हो तो ऐसा कुछ, देखिए सबसे पहले आपने पता क्या किया, आपने लिया लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड ले लिया, और आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, इसमें सोल्यूट का एडिशन। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हम इसमें ना, चलिए नमक NaCl जिसको बोल रहे हैं, का एडिशन हम करते हैं। अब मुझे बताइए, आपने इतना अमाउंट क्या ले लिया, किसका, वाटर का। अब आप चाहते हैं, पहले आपने क्या किया, चलिए पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहले आपने 1 ग्राम क्या डाला, NaCl डाला, बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपने 2 ग्राम डाल दिया, उसी में सोचिए एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर, आपने इसका टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है टेम्परेचर वेरी करोगे तो इसमें भी आपकी सॉल्युबिलिटी भी, उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, अब सोचिए आपने उसमें 5 ग्राम का एडिशन किया, मुझे बताइए ये डिज़ोल्व हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा आई होप ये डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन क्या, मुझे बताइए, क्या हम इसमें 100 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलोग्राम, चलिए लास्ट में बताता हूँ, 1 किलोग्राम आपने मान लो इसी बोतल में या कंटेनर में NaCl डाल दिया, तब भी क्या ये डिज़ोल्व हो जाएगा।
तो शायद ये जब इसका अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब ये सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, जब तक सॉल्यूट घुल रहा है ना, उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे किसी फिक्स टेम्परेचर पे। याद हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को जल्दी से देख लेते हैं। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। अब देखिए क्या कह रहा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको बोल रहे हैं भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब किसी लिक्विड में या किसी सॉल्वेंट में हम लगातार किसी सॉल्यूट का एडिशन करवाते चले जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर की बहुत बड़ी बात है। यहाँ टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया, मान लो आपने रूम टेम्परेचर पे किया, और जब तक वो पानी के अंदर या दूसरे सॉल्वेंट के अंदर दूसरा जो कोई सॉल्यूट इसके अंदर घुलता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है, तब तक वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लेकिन जब घुलना बंद हो जाएगा तब अब हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी। अब देखना है कि सॉल्युबिलिटी किसको कहा जाएगा। देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों मुझे ये बताइए, क्या कोई भी सॉल्यूट कितने भी सॉल्वेंट में हम उसको डिज़ोल्व करते हैं, क्या उसको हम क्या बोलेंगे, उसको किस कंडीशन पे सॉल्युबिलिटी हम बोलेंगे कि कितनी है, ठीक है। तो इस टर्म को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, आपने क्या किया, एक अमाउंट ले लिया, ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का अमाउंट लिया, और वो 100 ग्राम सॉल्वेंट भी लेना है। आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और देखना है कि वो सॉल्वेंट उस सॉल्यूट को कब तक डिसॉल्व करता है, ठीक है, और कब तक करेगा, लास्टली जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, है ना। और कब, एक गिवन टेम्परेचर पे, तब हम कहेंगे कि तब उसको हम सॉल्युबिलिटी की भाषा में समझ सकते हैं। देखिए, और सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, और भी देखते हैं इसको। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट विल बी गिवन बाय, अब कैसे इसको चेक करते हैं मैथमेटिकली, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 ग्राम। क्या कहा, देखिए सॉल्युबिलिटी किसको कहा, कोई तो कंडीशन होगी ना कि जब तक कि हम, स्पेलिंग को आप देख लेना, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी। तो इसको देखते हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट, हमने क्या लिया, मास ऑफ सॉल्यूट लिया है ना, कितना भार है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, आपने सॉल्वेंट भी ले लिया, उसका मास भी निकाल लिया, और इसको कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, उस पर्टिकुलर सब सॉल्यूट की वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, अल्टीमेटली हम इसको कैसे समझ रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, जो सोल्यूट घुलता चला जाएगा, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सोल्यूट घुलेगा, और कब तक घुलेगा, जब तक कि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन ना जाए, मतलब कि घुलना बंद ना हो जाए, किसी फिक्स टेम्परेचर पे वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब W का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, W को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए यहाँ सिंबल किसका दिया, M से, है ना, कैपिटल M से, तो याद रखना है सिंबल भी। आगे बढ़ते हैं अब।